एवरीवन, दिस साइड भूमिका टक्कर। और ये अपना जो सीरीज़ चल रहा था, एक बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसका पहला वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पैन कार्ड का एप्लीकेशन दिया जाता है। आपके पास जब आप पैन कार्ड के बारे में सोचोगे या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट के बारे में सोचोगे, आज मैं लूँगी पैन कार्ड, ठीक है। तो जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक नॉर्मल से इंसान को बहुत सा डाउट्स आएंगे, जिसमें वो सोचेगा कि अरे पैन कार्ड में क्या क्या अप्लाई होगा। जैसे आधार भी लगेगा, अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे क्या, अगर एलएलपी है तो एलएलपी डीड्स भी लगेगा क्या, एक इंडिविजुअल है तो 10 सर्टिफिकेट 12 सर्टिफिकेट, ये वो फलाना ठिकाना बहुत चीज़ वो सोचने लगेगा। बट आज के डेट में नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक पैन एंड आधार, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अब जब पैन बनाते हो, जो भी एक इंसान अब यहाँ से एक पैन बनाना जो चालू करेगा 18+ होने के बाद, माइनर का भी बनता है, वो अलग तरीके से बनता है, लेकिन 18+ हो जाने के बाद जो ऐसे नॉर्मली 18+ के बाद ही आदमी बनाता है। तो 18+ हो जाने के बाद जो भी आधार अब बनाना है, जो भी आपको पैन कार्ड बनाना है, वो आप सिर्फ और सिर्फ आधार के माध्यम से ही आप बना सकते हो। इसमें आधार के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधार लगता है, एंड दैट्स इट, बस। इसमें आपके खर्चे कितने आते हैं? सो मैंने भी निकाला, 93 रुपीज़ तो ऐसे लगते हैं, प्लस 18% GST लगता है, जिसमें 8.26 आप समझ लो डिलीवरी चार्जेस कुछ वो लेते हैं। तो 118 रुपये में बन जाना चाहिए, कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह कटते हुए अप्रॉक्स मैंने लिया है कि 150 रुपीज़ में आपका आधार बन जाता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल आपका बना रहा है वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि ऑफकोर्स उसने वो पढ़ाई की है, तो वो इंडिविजुअल वो चार्ज करेगा। बट मैं आपको इधर फ्री में ही दिखा दूंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। आप ये चीज़ जो आपका पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस है, आप कोशिश करें कि जैसे आप अगर एक पेरेंट है और आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उसका हेल्प लेते हुए बनाइए, तब आप गलती नहीं करोगे। खुद से बनाओगे कुछ ना कुछ गलती होगा। तो अगर ठीक है, आपके साथ अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, 10-12 पास है, ठीक है, आप उसका हेल्प ले सकते हो, अपने साथ बैठा सकते हो। हाँ बेटा ये देखना वो देखना करके वो आप बना सकते हो, घर पे ही बैठे बैठे ही बना सकते हो, और ये बहुत आसान है। आज के डेट में आप सोचोगे कि पैन कार्ड तो ऑनलाइन बन जाता है, इसमें सिग्नेचर का क्या है, तो मैं बता दूँ कि आधार तो आपका इंडिविजुअली आप 2 साल के हो 3 साल के हो वहीं से बन जाने का, ठीक है। तो पैन कार्ड में आज के डेट में क्या हो गया है कि ये ई साइन मांगता है। ई साइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम आधार के साथ पैन बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ OTP का ऑप्शंस दिखता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ OTP के हेल्प से ही ये आधार पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी अपने दिए हैं, उसी उसी को ये ऑटोमेटिक लेते हुए पैन कार्ड अपना बन जाता है। एंड यहाँ पे अपने को सिर्फ OTP ही शेयर करना होता है जो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो OTPs के माध्यम से ही आज के डेट में पैन कार्ड बन जाता है। यानी कि अपने को फिजिकली यहाँ पे साइन करने का ज़रूरत नहीं होता है। फिजिकली कैसे साइन करना है, जैसे कि आधार आएगा ना, आज के डेट में आपको दिखेगा वहाँ पे जिस तरीके से ये आधार आपका पैन है, मैं बार बार आधार बोल रही हूँ, दैट इज़ पैन। तो ये आपका नाम, आपके फादर नाम, आपको DOB दिखेगा, इसमें एड्रेस नहीं दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ना वाइट कलर से आपको साइड में दिखेगा ऐसे बॉक्स टाइप का, ठीक है। ये जो बॉक्स होता है ना, यहाँ पे आपको फिजिकली खुद का साइन करना है। जब आपको अपना पैन नंबर, जो आपका पैन कार्ड है वो फिजिकली आपके पास आता है उसके बाद, ठीक है। आप एप्लीकेशन जमा करोगे, उसके बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको, एस्टिमेट के बेसिस में बता रही हूँ, 15 to 20-30 डेज़ लग सकते हैं, लेकिन जनरली 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपका पैन कार्ड आपके घर तक मिल जाता है, ठीक है। और ये जो चार्जेस मैंने डिक्लेयर किया, ये फिजिकल मोड के लिए, कि फिजिकली आपको अपना पैन कार्ड चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपका NSDL का साइट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये कर्सर नहीं चलेगा, मैं हाथ से ही काम करना होगा। ये NSDL का साइट है जो मैंने खोल के रखा हुआ है। आप अगर एक न्यू NSDL का साइट खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, उसमें NSDL पैन कार्ड करके सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा, पहला ही नंबर में ही क्लिक होगा, ठीक है।
इसके बाद अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं, ठीक है, तो आप अपनी अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे। अगर आपका एप्लीकेशन एक बार दे चुके हैं, बेसिक डिटेल्स दे दिए, तब आप कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन जाओगे, जिसमें आपका टोकन नंबर जनरेट हुआ होगा, जो आपका मेल आईडी है वो जनरेट हुआ होगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला है वो आपको डालना है, आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट करना है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने न्यू पैन कार्ड में अप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, न्यू पैन कार्ड लेकिन फॉरेन सिटीजन, तो वहाँ पे चार्जेस कुछ और लगते हैं, 1200 रुपये के अप्रॉक्स लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरे लगते हैं। और यहाँ पे अगर कोई करेक्शंस आपको करने हैं तो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको कैटेगरी, आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर आपका एओपी है तो एओपी, अगर आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट, अगर आप एलएलपी को रजिस्टर करना चाहते हो तो एलएलपी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सो वेरी बेसिक थिंग है एकदम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टाइटल में अगर आप अनमैरिड हो आप कुमारी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप मेल फीमेल दोनों हो, कुछ डिक्लेयर नहीं करना है तो श्री आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ये। इसके बाद आप अपना सरनेम लिखोगे, जैसे मेरा ठक्कर है तो ठक्कर मैंने लिख दिया। फिर अपना फर्स्ट नेम इधर आता है, मिडिल नेम इधर है, ठीक है, ये ध्यान में देना। फिर अपना भूमिका लिख दिया। इसके बाद अपना मेल आईडी डाला, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, और देन मोबाइल नंबर डाला, एंड देन सबमिट किया। ये यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट किया, और ये सबमिट हो जाएगा। अपना सबमिट करना है। तो बस एक टोकन नंबर जनरेट होगा, जिसमें अपना क्या होगा, मेल आईडी जो आपने यहाँ पे लिखा था और अपना मोबाइल नंबर जो आपने लिखा था, उन दोनों में एक एक मैसेज आएगा कि ये है आपका टोकन नंबर। बस इतना ही आता है अभी। मेन कहानी तो अब चालू होता है, जो अपने को मेन चीज़ करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देती हूँ। तो अपने बता रहे थे कि किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाला हुआ था, ये डमी एप्लीकेशन है, मेरा तो पैन कार्ड पहले से ही बन चुका है। तो अब जो भी यहाँ पे चीज़ें देखोगे वो मेरा पर्सनल थिंग से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। ये मेरे को टोकन नंबर जनरेट हुआ था, ये भी मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखता है। ये इस तरीके से मेल आता है आपको प्रोटीन से, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्ले करेगा, और ये जो है अपना टोकन नंबर यहाँ से मैंने कॉपी किया है, और इस चीज़ को मैंने इधर दिखा दिया है। ये टोकन नंबर हो गया, जिस मेल पे आया था वो मेल आईडी हो गया, मैंने जो डेट ऑफ बर्थ आगे सबमिट किया था वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, एंड आई एम नॉट अ रोबोट करते हुए इसको सबमिट करना है। तो जैसे आप इसको सबमिट करोगे, देखिए यहाँ पे मेरा जो लॉगिन है वो दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके मैं ये सारे जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले गाइडलाइंस है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट अदर डिटेल, फिर एओ का कोड, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डॉक्यूमेंट डिटेल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेन प्रॉब्लम आपको एओ कोड में हो सकता है, ठीक है, और ये इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको एकदम सिंपल वे पे चलना है, जिसमें आपको आधार के साथ ही सब कुछ करना है, चाहे आधार में कोई भी फोटो हो, अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आपको आधार ही अपडेट करना है, ठीक है। आपको एक दूसरे से लिंक बनाते हुए चलना है। तो फर्स्ट थिंग, आप सबसे पहले तो आप काम कर लीजिए, आधार को 100% करेक्ट कर लीजिए अपना, तब जाके ही आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। तो ये आसान तरीका होगा आपके लिए भी। एक होता है कि आप यहाँ से ये वाला जो टिक करोगे आप, तो उस हिसाब से आपका आधार और पैन एक साथ चलेगा, ठीक है। आधार पे जो भी फोटो है वही चलेंगे, आधार पे जो नाम है वही चलेगा, आधार पे जो फादर नेम है वही आएगा, आधार में जो एड्रेस है वही आएगा। आपको कुछ नहीं देना है इसमें, डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ आधार ही स्कैन करके जाएगा, ठीक है। और एक होता है जिसमें फिजिकल मोड होता है। तो फिजिकल वाला में क्या होता है कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट खुद टाइप करना है, फिर उसको प्रिंट निकालना है, फिर उसके साथ स्कैन करना है अपना आधार एंड अदर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना है वो सब स्कैन करते हुए, फिर आपको अपना फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, तब जाके आपको वहाँ पे पोस्ट करना है। वो एड्रेस भी वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। फिर आपको पोस्ट करने के बाद फिर वहाँ से कब आपको रिप्लाई आता है, क्या होता है, फिर वही प्रोसेस है। फिर वहाँ रिसीव होने के बाद 15 डेज़ का टाइम होता है। मेन थिंग है यहाँ पे
एकदम क्लियर, एकदम आसान तरीके से जाएगा अगर आपके पास आधार अपडेटेड है। आप चुपचाप से ये KYC साइन वाला प्रोसेस अपनाइए, बहुत बेसिक है। बस यही है कि आपका आधार नंबर से एक नंबर लिंक होना चाहिए आपका, ठीक है। ये मैंने लास्ट 4 डिजिट का आधार लिखना है इधर। फिर अगर आपको फ़ोटो वही वाला चाहिए जो आधार में, तो आपको येस करना है। अगर आप नो करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए तुरंत ही आपको ये डिस्प्ले आने लगेगा कि आपको ये KYC साइन के अलावा कोई और मोड को सिलेक्ट करना होगा। तो आपको वो पेपर फिजिकल वाले पे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नो नहीं है, यहाँ पे मैं येस ही करूँगी। उसके बाद नेम एज पर आधार में अपने, ये देखिए ब्लॉक हो गया क्योंकि अपना आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। तो नेम एज पर आधार अपने आप आ जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने आप आने के बाद यहाँ पे फादर नेम डालना पड़ेगा। फादर नेम इस यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन मदर नेम ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन जो आपको प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मैंने मदर नेम कर दिया तो मदर नेम ही प्रिंट होगा, ठीक है। किसी का फादर नेम प्रिंट करने का अगर है तो फादर नेम ही प्रिंट होगा वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट करूँगी तो अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सारा डिटेल्स देने का। यहाँ पे आप नो इनकम करके भी अपना पैन नंबर बना सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल वे पे चलना है। फिर अपना यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस आपको याद रखना है कि आपको एज पर आधार ही चलना है। तभी क्या होगा कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे आधार एंड पैन लिंक होना चाहिए एक दूसरे से, तो जब ये लिंक वाला ऑप्शन आप वहाँ पे जाओगे, अपना लॉगिन आईडी बनाओगे पैन नंबर का इनकम टैक्स पे, तब आप देखोगे कि पैन और आधार से एक भी चीज़ अगर मैच नहीं होता तो वो लिंक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जो भी आधार में जैसे भी करके डिटेल्स दिए हुए हैं वही के वही डिटेल्स यहाँ पे आने चाहिए। इसलिए मैं बार बार आधार पे ही आपको ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि आपका आधार अच्छे तरीके से बना लो, है ना, अपडेटेड कर लो एकदम, कि उसमें 100% करेक्शंस है। फिर अपना पैन नंबर यूँ बन जाना एकदम चुटकी में, ठीक है। फिर ये सब भरने के बाद यहाँ पे कंट्री कोड वगैरह, तो अपने इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, ठीक है, और अपना टेलीफोन नंबर। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, अब आता है अपना AO का डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, या तो आप पिन कोड करो मेंशन इन द आधार, ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे कि आप इंडियन सिटीजन हो। इंडियन सिटीजन में क्लिक किया मैं, तो मैं बता देती हूँ आपको ये वाला ऑप्शन में किस तरीके से AO वाला कोड सर्च करना है। सबसे पहले आपको नीचे आना है, ऊपर पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको नीचे आना है और यहाँ पे फॉर हेल्प एंड AO कोड सेलेक्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे आना है। आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन आपको क्लिक करना है। आपका स्टेट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश, और वहाँ पे कौन सा है सिटी वो आपने क्लिक किया। फिर फेच पे गए, फेच पे ये दिखने लगा। अब जैसे मैंने ये क्लिक करूँगी बस वहाँ ऊपर में अपने आप ही ऑटोमेटिक अपना डिटेल्स अपने आप ही भर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी जो आपका रिस्पेक्टिव है आपका AO कोड वो आपको निकालना है। एरिया डाल के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ सिटी डालना है और अपना स्टेट डालना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मेरे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सब कुछ आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड, और ये बैंड किया हुआ है, यहाँ पे मैं एडिट भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं वही बोल रही हूँ बार बार कि आधार नंबर से ही ये चुटकी भर में ही आपका पैन नंबर आपका बन जाने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पे हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ अपना प्लेस लिखोगे। फिर आप यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट होते ही आपको पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट करते ही आपका जो काम है वो हो जाएगा, और ये चीज़ का कंफर्मेशन आपको आपके मेल आईडी में भी जाएगा जो रजिस्टर मेल आईडी है, और अपने फ़ोन नंबर में भी एक मैसेज आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, कुछ 15 दिनों का वेट करना है। फिर अगर आपको स्टेटस चेक करना है, आप बाहर आ जाइए, आपने सबमिट कर लिया है। आपको स्टेटस चेक करने के लिए नो स्टेटस ऑफ योर पैन नंबर में आना है। फिर आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता न्यू पैन में वो यहाँ पे लिखना है।
आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, यही वाला चीज़, और सबमिट करना है। वो ऑटोमेटिक आपको स्टेटस भी दिखाने लगेगा। और यही ऐसा जगह है जहाँ पे आप न्यू पैन क्लिप अप्लाई कर सकते हो। वो आपने देख ही लिया है अभी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। यही था मेरा आज का वीडियो। इट्स अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द पैन नंबर। थैंक यू।